मितौली ग्राम सभा में प्रधान पद के युवा प्रत्याशी समाजसेवी महबूब हसन के साथ निकला जनसैलाब। बड़ी तादाद में ग्राम सभा के सभी गांवों में, गलियों में, रास्तों में निकलकर सम्मानित लोगों ने महबूब हसन को प्रधान बनाने की अपील की। ग्राम वासियों से, सर्व समाज के लोगों से, क्षेत्र वासियों से खड़ाऊ पर मोहर लगाकर महबूब हसन को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि महबूब हसन जैसा शिक्षित, मिलनसार, सर्व समाज का सम्मान करने वाला, युवाओं को साथ लेकर चलने वाला, बुजुर्गों, महिलाओं को सम्मान देने वाला प्रत्याशी अभी तक सामने चुनावी मैदान में नहीं आया। साथ ही सबसे बड़ी बात यह भी है कि महबूब हसन के लिए सर्व समाज के लोगों में सबसे ज्यादा हिंदू समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है। हमने बात की गांव के युवाओं से, बुजुर्गों से, सभी का कहना है कि इस बार चुनाव में किसी की नहीं सुनना, किसी के बहकावे में नहीं आना। गाँव की 70% से ज्यादा आबादी महबूब हसन को प्रधान बनाने का मन बना चुकी है। न्यूज डे के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जिशान सकलेनी और आप देख रहे हैं न्यूज डे। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर में हम आज मौजूद हैं ग्राम पंचायत मितौली ग्राम सभा के गांव बधा में। हमारे साथ मौजूद हैं तमाम युवा साथी और बुजुर्ग लोग। मौका है बाबा भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती का। यहाँ पर तमाम धर्म के, तमाम समाज के लोग, तमाम वर्ग के लोग मौजूद हैं। हमारे साथ हैं श्री राम जी। हम बात करते हैं बाबा साहब के जानकारी को लेकर, बात करते हैं श्री राम से और संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे आदर्श हैं। हमें संविधान दिया है, हमें इंसाफ के लिए, हमें लड़ाई लड़ने के लिए, हमें जागरूक रहने के लिए, हमें समाज में जीने के तमाम अधिकार दिए हैं। बात करते हैं तमाम जानकारी के लिए श्री राम से। ये बताइए कि आज जो यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, यहाँ पर जमा हुए हैं, तो क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों जमा हुए? आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हमारे संविधान निर्माता, गांधी जी के जीवनदाता, भाई हमारे दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सभी लोग एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने हमको संविधान बनाया, संविधान में जीने का अधिकार दिया। आज उन्हीं की बदौलत हम हर जगह बैठ सकते हैं, कंधे से कंधा हर जाति वर्ग के विशेष लोगों से मिला करके चल सकते हैं। इसीलिए हम सब लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग ग्राम बधा में उपस्थित हुए हैं। मौका है भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती का, साथ ही साथ चुनाव का भी मौका है। ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं जी। लोग आ रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। लेकिन क्या इससे पहले भी ये लोग आपके साथ खड़े होते थे? और मुद्दे जो हैं, चुनाव के मुद्दे, कितना विकास हुआ है आपके ग्राम सभा में, आपके मितौली में? 20 सालों में, 25 सालों में तमाम लोग सत्ता में रहे, गाँव की सत्ता में रहे, प्रधान रहे, कितना विकास किया? विकास के नाम पर तो खैर चल ठीक है, जैसा जिनको अच्छा लगा विकास किया। इस समय जो हमारे मौजूदा हालात में है, जो नए प्रत्याशी के रूप में हमारे महबूब हसन भाई हाजिर हुए हैं, हम लोग बड़ी आशा के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं और आगे उम्मीद रखते हैं कि हम महबूब हसन को अपना प्रधान बनाएंगे और अपने गांव और क्षेत्र का विकास जरूर करेंगे। महबूब हसन को ही क्यों प्रधान बनाएंगे? और भी प्रत्याशी हैं? और भी प्रत्याशी हैं तो, लेकिन जिसको जैसा पसंद आता है वैसा ही तो करेगा। किसी वोटर को रोका नहीं जा सकता है। जो वोटर अपना चाहता है, जिसको जिससे दिल लगा उसका, उसी के साथ में जाएगा। विशेष जात वर्ग का कोई महत्व नहीं है, लेकिन से कोई लेन देन नहीं है। कुछ विशेष, हाँ विशेष यही है कि बहुत गिफ्ट होते हैं, कुछ क्वालिटी होती है, आदमी मिलनसार है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है, हाँ जी, सब समाज को सम्मान देता है। कुछ विशेषताएं होती हैं जी, विशेषता इनमें यही है कि पढ़े लिखे हैं और सबसे मिल करके चलते हैं। और आगे के लिए जब कहते हैं कि हम जब प्रधान हो जाएंगे तो हम कुछ नया करके जरूर दिखाएंगे मितौली ग्राम सभा में। और आगे के लिए हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही प्रधान हमको चाहिए जो कुछ नया करके दिखाए और हम लोगों को साथ में लेकर के चले। आपको उम्मीदें हैं महबूब हसन से? कि महबूब हसन से भारी उम्मीदें हैं कि महबूब हसन जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। हिंदू मुस्लिम समाज का, मुस्लिम का कोई ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब उनके हर वर्ग का आदमी साथ में है। क्या हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। अभी तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है और हम यही चाहते हैं, आगे उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में छोटे बड़े सभी लोग आगे आने वाले समय में सब कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे और महबूब हसन को
भाई अपने भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे और उन्हीं को प्रधान बना करके आगे के लिए हम कोई रूपरेखा देखेंगे, तैयार करेंगे। नॉमिनेशन के बाद और नॉमिनेशन से पहले तमाम तरह से विरोधी दल जो हैं, विपक्षी हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो इन पर आरोप लगा रहे थे। तमाम आरोप लगाए गए कि इन्होंने पूजा की है। नहीं, आरोप लगाने के तो कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन जो आदमी मन से अपने दिल से साफ है उसका आरोप लगाने से क्या होता है, चाहे विपक्षी हो चाहे विपक्षी हो, कैसा भी आदमी हो। लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि हम इनकी विपक्षी वालों की हम बात मान करके महबूब हसन को दूर हटा दें। जिसने दिल लगाया है, मन लगाया है महबूब हसन के साथ में, वो महबूब हसन के साथ में ही रहेगा और महबूब हसन को जिताएगा। अगला प्रधान महबूब हसन ही होगा हमारा। आपको यकीन है? आपको पूरा यकीन है कि 100% यकीन है महबूब ही जीतेंगे? महबूब ही जीतेंगे, 100% यकीन है महबूब जीतेंगे। कैसे बहुमत से जीतेंगे? कैसे कह सकते हैं, कैसे दावा कर सकते हैं? दावा इस बात से कह सकते हैं कि जब गांव में जाते हैं तो लोग महबूब हसन की बातें करते हैं, गली गली और गांव में चर्चा होती है कि इस बार हम प्रधानी का माहौल जो है हम महबूब हसन के तरफ देख रहे हैं और जानते भी हैं कि हम किस तरीके से आदमी को हमको डील करना है, किस तरीके से आदमी के पड़ोस बैठना है। गाँव में जाते हैं, हर गली हर जगह चर्चा होती है कि भाई अगला प्रधान हमारा महबूब हसन होगा। ठीक, धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे साथ आगे मौजूद है पुत्तूलाल गौतम। बात करते हैं पुत्तूलाल गौतम से तमाम जानकारी की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करते हैं ग्राम सभा चुनाव के बारे में। ये बताइए पुत्तू जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे आदर्श थे, तो उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं, क्या जानकारी है? आज कहना चाहते हैं कि आज ऐसा अवसर है, आज 14 अप्रैल का दिन है, बाबा साहब का जन्मदिन है और इस अवसर पर ऐसे मसीहा का जन्मदिन है जो हमारे गांव के लोग, सारे लोग एकत्रित हुए हैं आज इस गांव में। आज बैठने का जो अवसर मुझे मिल रहा है तो आज जिस बाबा साहब की बदौलत है, जो आज हमें शान शौकत जो दिए हैं तो बाबा साहब ने दिया है। और उन्होंने जो दलितों, पिछड़ों को जो अवसर दिया है तो आज जो उन्हीं की बदौलत है जो कि आज हमारे समाज के लोग, सर समाज के जो लोग जो हैं कि आज एकत्रित है, इकट्ठा है, उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की ताकत है और इसी आज उनका सारे लोग मिलजुल कर जन्मदिन मना रहे हैं। आज आपके साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जिसमें प्रत्याशी भी हैं, प्रधान पद के प्रत्याशी हों, जिला पंचायत के हों, चाहे बीडीसी के हों, तमाम ऐसे लोग हैं। तो इस विषय में चुनाव का मौका है और आपके साथ जो लोग हैं तो रुझान किस तरफ है, किसको जिताना चाहते हैं, कौन ऐसा इस लायक प्रत्याशी कौन है? तमाम लोग मैदान में हैं, 12-13 लोग हैं, लेकिन आपको क्या लगता है किससे उम्मीदें हैं, किसको प्रधान बनाएंगे, कौन गांव का विकास करा सकता है? विकास अगर जिससे पूर्व जो हमारे प्रधान यहाँ रहे हैं तो विकास का मॉडल तो देख लीजिए, आपको इधर दिखाना है, ये देख लीजिए क्या है गाँव की स्थिति। नाली, खड़ंजा, शौचालय ध्वस्त हैं, विकास जीरो है। लोगों ने तो उम्मीद तो इस बार जताई है कि जो युवा कैंडिडेट जो महबूब हसन जी हैं कि इनको जो है कि युवा और सर समाज के लोग जो है कि इनको भागीदारी देना चाह रहे हैं कि ये हमें उम्मीद लग रहा है, उम्मीद है 100 के 100% कि कहीं न कहीं कोई चूक होने वाली अब नहीं है। अच्छा अवसर है और क्योंकि ये समीकरण भी बन रहा है कि भाई दलित और मुस्लिम का गठजोड़ हो चुका है और दलित एक मुश्त खड़ा है महबूब के कंधे से कंधा मिलाकर। और इसमें जो है कि इसमें जो महबूब हसन जी जो हैं वो भी कम से कम जो है कि अपने समाज से 4-5 हज़ार वोटरों के एक मुखिया हैं और इधर दलित भी जो है उनसे कंधे से कंधा लगा चुके हैं। आज ऐसा अवसर है, आज दलितों के मसीहा 14 अप्रैल आज है, बाबा साहब का जन्मदिन है, उन्हीं के अवसर पर सारे लोग संकल्प ले चुके हैं कि आज जो है इस सरजमी पर जो है मुझे कुछ नया कर दिखाना है, वो भी महबूब हसन के पक्ष में जा रहे हैं। ग्राम सभा मितौली में मुस्लिम प्रत्याशी और भी हैं और साथ ही साथ दलित के अलावा यहाँ पर सर्व समाज के लोग रहते हैं और भी बिरादरी के लोग और भी जाति के लोग रहते हैं। तो सब लोग महबूब हसन को जिताने की बात करते हैं, तो महबूब हसन को ही क्यों चुना है? महबूब हसन एक युवा है, ईमानदार है, करवट है, सोशल है, लोगों के बीच में दुख दर्द में रहा है। क्योंकि पिछली साल जो लॉकडाउन महामारी से आज तक गरीब मजलूमों के मसीहा की तरीके से लोग ना हो तो आप किसी से पूछ लिया जाकर, जो हर मुसीबत की घड़ी में जो काम आया है तो इसी का आज नतीजा वो
पा रहे हैं, और कोई जो है कि कोई विशेष कर नहीं है जो उनको जो लोग मुसीबत में काम आए हैं, तो खुद बाखुद जो है लोग कह रहे हैं कि भैया हमसे इससे अच्छा मौका अब नहीं आने वाला है और ना ही ऐसा कैंडिडेट मिलने वाला है। लॉकडाउन में जब राशन वितरण किया गया था, सभी चीज़ें बंद थी, लोग परेशान थे, भूखे थे, काम धंधे बंद थे, कमाने के जरिए बंद थे, तो उस टाइम यहाँ पर जो आपके लोकल के नेता थे, चाहे प्रधान हो, विधायक हो, जिला पंचायत हो, तमाम नेता है, तमाम लोग मौजूद हैं, सत्ता के भी जिला अध्यक्ष हो, चाहे जो भी हो जी, तो उन्होंने कोई राशन वितरण नहीं किया, नहीं निकले घर से, लोगों की मदद नहीं की, लोगों की मदद नहीं की। इसी का नतीजा है कि आज जो है कि इस महायज्ञ में 19 तारीख को जो महायज्ञ होने जा रही है, तो उसी में इसी का नतीजा सामने आ गया है। महबूब भाई आगे निकल चुके हैं 100%, ये मेरा दावा है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। आपका मानना है कि महबूब हसन चुनाव जीतेंगे? 100% जीतेंगे, क्योंकि उनके साथ में सौर समाज के लोग हैं, चाहे पाल समाज का बेटा हो, चाहे जो है यादव समाज का बेटा हो, चाहे चमार समाज का बेटा हो, सौर समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, सौर समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग, सौर समाज के लोग जो है कि कंधे से कंधा लगाए हुए हैं। बात करें कि चुनाव में मुकाबले की, तो महबूब हसन के से मुकाबला कौन कर सकता है, कौन टक्कर में है? महबूब हसन से मुकाबला तो करने वाला है इस समय तो जो मान के चलिए तो है ही नहीं, ऐसे है तो अब जो है कि 2 मई ही इंतजार करेगी, बशर्ते हमारी तरफ से तो ऐसा लग नहीं रहा है कि इनको जो है कि 80% समर्थन मिल रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि क्या है, कोई भी कुछ नहीं है, 80% का समर्थन आ रहा है। इसलिए सर्व समाज के लोग जो है कि आज युवा को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की ग्राम सभा की स्थिति ये रही है कि यहाँ के लोग जो मुखिया हमारे बने हैं, तो आज आपके सामने है विकास कार्य, देख लीजिए आप अपने लाइव से दिखा दीजिए, वो भी दिखाएंगे, विकास भी दिखाएंगे, नालियां भी दिखाएंगे, सड़कें भी दिखाएंगे, खरंजे भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। आगे बात करेंगे, अभी हम यहाँ रहने वाले हैं और लोगों से भी बात करेंगे और प्रत्याशी से भी बात करेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर महबूब हसन सहित तमाम लोगों ने प्रतिमा पर हार डालकर सम्मान दिया और बाबा साहब को याद किया। बाबा साहब की 130वीं जयंती पर उनकी याद में देश भर में तमाम कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। ग्राम सभा मितौली में, लखीमपुर खीरी में भी तमाम कार्यक्रम हुए। महबूब हसन ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। तमाम लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलवाकर मुंह मीठा करवाया और खुशी जाहिर की। इस दौरान मुख्य रूप से दिलीप जायसवाल, श्री राम मुंशी, पुत्तू गौतम, राम जीवन गौतम, अमरपाल, राजेंद्र भार्गव, माली भार्गव, शिवम गौतम, जदुबीर बहलिया, लल्लू राम गौतम, मोहम्मद इबाद खान, खुशीराम गौतम, गुड्डू गौतम, नासिर खान, अमरदीप गौतम, बलराम गौतम, हरिराम गौतम, शरपू बंजारा, राम स्वरूप गौतम, रंजीत गौतम, छोटू, श्री कृष्ण गौतम, संजय रिंकू गौतम व तमाम सम्मानित लोगों ने कार्यक्रम में बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही सभी लोगों ने खड़ाओं पर मोहर लगाकर महबूब हसन को प्रधान बनाने की बात कही। टीम न्यूज़ डे।